हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एडवर्ब की क्लास 2 करने वाले हैं। ठीक है, आज क्लास 2 होगा। क्लास 1 आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश सीखना है स्पीकिंग के लिए, एग्ज़ाम के लिए या अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो यह चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन अगर क्लियर होगी, बेसिक स्ट्रांग होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड कोई भी डाउट एंड कमेंट्स होगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि जो एडवर्ब है ना, वो टाइम के बारे में भी पूछेगा, यानी कि कब। जैसे कि अगर मान लो कोई बोला नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी। देन का मतलब होता है तब। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। स्टरडे, स्टरडे का मतलब होता है कल। टुमारो यानी कि आने वाला कल। रिसेंटली यानी कि हाल ही में। ओके, ऑलरेडी यानी कि पहले से। स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी। एट का मतलब होता है अभी तक। सुन का मतलब होता है जल्दी। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे एडवर्ब, जैसे मैंने कहा है कि एडवर्ब को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो जो 1 है ना, क्लास 1, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले ये क्लास कर लीजिए, क्लास करने के बाद आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब का जो टाइप होता है कि कैसे हम पहचानेंगे, तो एडवर्ब का जो होता है ना, वो आपका टाइम से रिलेटेड भी होता है, जो कि मैंने अभी इधर बताया है। ओके, अब एडवर्ब और कैसे टाइप का होता है, एडवर्ब जो होता है यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एडवर्ब जो है वो कितनी बार ये भी पूछता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी में ये वाला चीज़ ना बहुत बार आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि देखें आप यहाँ पे ऑलवेज यानी कि हमेशा, यूजली आमतौर पर, जनरली समानतः, ऑफन अक्सर, समटाइम्स यानी कभी कभी, ओकेजनली यानी कभी कभार, रेयरली बहुत कम, सेल्डम शायद ही। तो ये सब अगर आपको कहीं भी देखने को मिला या फिर इसका आंसर आपको मिला, तो वो आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सब्जेक्ट होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब के बाद आपका मेन वर्ब आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, सी ऑलवेज स्टडीज़। ओके, सी ऑलवेज स्टडीज़। यहाँ पे देखो ही इज़ ऑलवेज लेट, यहाँ पे आपका बी वर्ब कौन सा है, इज़। ठीक है, बी वर्ब के बाद आएगा। ओके, बी वर्ब के बाद आएगा। जैसे अगर आपने मेरा ग्रामर का क्लास किए हैं तो आपको पता होगा कि बी वर्ब क्या है। तो बी वर्ब जैसे यहाँ पे इज़ है, तो इज़ के बाद यहाँ पे आपका ऑलवेज आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर को ध्यान देखिए, सी ऑलवेज स्टडी, यानी कि सी जो है यहाँ पे आपका, एक सेकंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। सी जो है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, सी आपका सब्जेक्ट है और ऑलवेज क्या है, आपका एडवर्ब। तो ये रहा आपका एडवर्ब, और जो स्टडीज़ है ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ही है, ही आपका सब्जेक्ट है, इज जो है ये आपका बी वर्ब है। और बी वर्ब के बाद देखो, यहाँ पे देखो, बी वर्ब के बाद ऑलवेज, ऑलवेज क्या है आपका एडवर्ब। यहाँ पे जो मैंने ये सब जो बताया है ना, ये सब आपका एडवर्ब है। ठीक है, ये सब आपका एडवर्ब है। ओके, तो इनके बाद आप लगा सकते हो। तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखो, जैसे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि कितना। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो एग्जांपल, जैसे वेरी मतलब बहुत, टू ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब ना टू मच या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। इनफ यानी कि पर्याप्त, जितना ज़रूरत है उतना। क्वाइट, क्वाइट मतलब काफ़ी। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब आपका एडवर्ब है। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से। एब्सोल्युटली बिल्कुल। हार्डली मुश्किल से। बेयरली मुश्किल से। ठीक है, आप हार्डली या बेयरली आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद है नियरली लगभग। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए,
सी इज़, तो इज़ क्या है यहाँ पे हमारा बी वर्ब है। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब आपका सब्जेक्ट, एडवर्ब प्लस मेन वर्ब, ये भी हो सकता है, ये एक है। दूसरा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बी वर्ब, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी बी वर्ब होगा। उसके बाद आप एडवर्ब लगा सकते हो, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। तो ये आपका दूसरा टाइप का हो गया। तो दोनों ही सही है, डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हूँ। अब बस एक रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। देखो, मैंने ऑलरेडी ग्रामर की क्लासेस को काफ़ी ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप लाइव वाले सेक्शन पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लाइव में नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करनी है इस वजह से। तो आप यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इंग्लिश ओजी चैनल है आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रही है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब जो है ना वो आपका प्लेस भी पूछेगा, जैसे कि कहाँ, जैसे कि हेयर का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। अब जैसे पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो बता सकते हैं, तो हेयर, देयर, ये आपका हो जाएगा। तो हेयर या ये जो है वो आपका एडवर्ब है। और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हेयर का हो गया, ओके। देयर का मतलब होता है वहाँ, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, समवेयर कहीं, एनीवेयर कहीं भी, नियर बाई पास में ही, अब्रॉड विदेश में, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, कम हेयर, ठीक है, कम यहाँ आओ। तो यहाँ पे जो हेयर है ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, ओके। तो ये जो आपका हो जाएगा एडवर्ब। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दूँगी, मैं पूरा आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, ओके। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको बस समझने की ज़रूरत है। देखो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम एडवर्ब टॉप 50, जैसे ये वर्ड कॉम्प्रहेंशन, एडिटोरियल, एसे, ग्रामर सब में हेल्प करेगा पॉजिटिव एंड न्यूट्रल वे में। जैसे कि यहाँ पे देखो कॉन्सिक्वेंटली यानी कि परिणाम स्वरूप, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे, साइमल्टेनियसली एक साथ, फ्रिक्वेंटली कई बार या फिर बार बार, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से। तो ये सब क्या है, ये सब आपका एडवर्ब ही है, ओके। ये सब आपका एडवर्ब ही है। प्रिसाइजली यानी कि ठीक ठीक, इवेंचुअली आखिरकार, ये काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एपरेंटली जाहिर तौर पर, प्राइमरीली मुख्य रूप से, नेसेसरली आवश्यक रूप से, ओके। मेयरली केवल, वर्चुअली लगभग, ब्रॉडली व्यापक रूप से, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, स्पेसिफिकली विशेष रूप से, एक्सटेंसिवली व्यापक रूप से, फंडामेंटली मूल रूप से, ओके। रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से। नेगेटिव टोन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंशन में कंपटीशन के एग्ज़ाम पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड मैं जब आपको बता रही हूँ ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है चीज़ें, ओके। तो आप यहाँ पे प्लीज़ चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। एडवर्सली यानी कि प्रतिकूल रूप से, नेगेटिवली नकारात्मक रूप से, हार्डली मुश्किल से, बेयरली मुश्किल से, स्कार्सली मुश्किल से, रेयरली बहुत कम, सेल्डम शायद ही, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, क्लाइमेट चेंज एडवर्सली यानी कि एडवर्सली का क्या मतलब होता है, प्रतिकूल रूप से, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एडवर्सली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो एडवर्सली है ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ये जो मैंने जितना भी बताया ना सब एडवर्ब है। तो इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, तो जिसका मीनिंग आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूपीसी लेवल कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स बहुत ज़्यादा, अगर जैसे आप लोग एग्जाम में यूज़ करते हो, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे देख लो, वरना मैं जूम करती हूँ, तो जूम करूँगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बस आप एक बार यहाँ पे देख लो। यूपीसी लेवल कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीसी का इसलिए मैंने हाईलाइट किया क्योंकि सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीसी को माना जाता है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे यूपीसी को लिया है। और जब आप इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो जाहिर सी बात है बाकी जो एग्ज़ाम्स है वो आपको इजीली निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो
कई बार ना आपको यहाँ पे जैसे हार्ड का मतलब हार्ड वर्सेस हार्डली, हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे क्या है, ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे जो हार्ड है वो मेहनत से आया, ठीक है, वो बहुत मेहनत करता है। अगर इसी में एल वाई लग जाएगा हार्डली, तो ये हो जाएगा आपका मुश्किल से। मेहनत और मुश्किल काफ़ी दोनों में अंतर है, यह देखो, ठीक है। यहाँ पे एल वाई लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो ही हार्डली वर्क्स, मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लेट वर्सेस लेटली, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका एल वाई का डिफरेंस ही आता है, ठीक है। जैसे कि लेट का मतलब होता है देर से, ही केम लेट, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, आई हैव बीन बिजी लेटली, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको नॉलेज होगा छोटी छोटी चीज़ों का, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे एंड स्पीकिंग में भी आप अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है। उसके बाद है नियर वर्सेस नियरली, नियर का मतलब होता है पास, कम नियर यानी कि पास आओ। अब नियरली का मतलब होता है जैसे इसमें एल वाई लग गया तो इसमें हो जाएगा लगभग। नियरली 100 स्टूडेंट्स अटेंडेड, ठीक है, नियरली 100 स्टूडेंट्स अटेंडेड। तो इस तरह से जो आपका नियरली हो जाएगा ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो अगर आपने मोस्टली नोटिस किया है तो एल वाई आपका एडवर्ब ज़्यादातर आ रहा है। ऐसे जिसमें एल वाई नहीं होता लास्ट में वो भी एडवर्ब होते हैं, बट मोस्टली एल वाई आपका एडवर्ब बना रहा है, ठीक है। उसके बाद है हाई, हाईली, हाई का मतलब होता है ऊंचा, द काइट फ्लू हाई। अब हाईली का मतलब होता है अधिक, बहुत अधिक। सी इज़ हाईली एडुकेटेड, ओके, सी इज़ हाईली एडुकेटेड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट वर्सेस मोस्टली, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट पीपल एग्री, मोस्टली का मतलब होता है मुख्यतः यानी मुख्य रूप से या मुख्यतः। द क्लास इज़ मोस्टली साइलेंट, द क्लास इज़ मोस्टली साइलेंट। तो यहाँ पे जो इज़ है ये आपका बी वर्ब है और जो मोस्टली है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ओके ओके। अब यहाँ पे आते हैं हम 6 नंबर पे, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करती हूँ, ठीक है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव रूल एग्ज़ाम फेवरेट, एग्ज़ाम में फेवरेट किस तरह से पूछा जाता है। देखो यहाँ पे आप देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, जैसे बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, गोज़ है, ठीक है, मेन वर्ब से पहले गोज़, तो मेन वर्ब यहाँ पे गोज़ है। अब मेन वर्ब से पहले तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, देखो गोज़ है, गोज़ क्या है हमारा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले हम एडवर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से समझो, देखो सी ऑलवेज गोज़ टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाती है। रूल नंबर 2 याद रखना, बी वर्ब के बाद आएगा आपका एडवर्ब, ठीक है। जैसे ही इज़ हमारा बी वर्ब है, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। रूल नंबर 3 मैनर एडवर्ब, सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में भी हमारा आ सकता है, ठीक है। जैसे सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली क्या है हमारा एडवर्ब, तो ये हमारा सेंटेंस के एंड में हमारा एडवर्ब आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखते हैं 7 नंबर, देखो कॉमन एरर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखो अच्छे से समझो, हाँ देखो ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली ये होगा आपका राइट, ठीक है। कभी कभी एडवर्ब आपका पीछे लगता है। आई एम गो ऑफन हेयर, नहीं आई ऑफन गो देयर, ठीक है, आई एम गो ऑफन देयर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आई ऑफन गो देयर ये आपका राइट होगा, ओके। सी ड्राइव्स केयरफुल, ठीक है, सी ड्राइव्स केयरफुल ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी ड्राइव्स केयरफुली ये आपका राइट होगा, ओके ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम आउट करती हूँ। देखो गवर्नमेंट एग्जाम लेवल सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, पैटर्न 1 2 3, इस थोड़ा सा अब इसको देखो, मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलो एक बार थोड़ा इसको देखते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हो आप। पैटर्न 1 देखो, सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, मैंने बताया था ना फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या होता है,
इसीलिए एडवर्ब 1 2 3 मैंने बताया, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप नोट्स बना लो। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड में मैं उसका स्कैनर दे दूँगी, आप स्कैन करके पहुंच जाओ, ठीक है। पीडीएफ की क्या प्राइस है आपको वहाँ पे जानने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट होगा, फ्रिक्वेंसी एडवर्ब होगा, उसके बाद वर्ब लगाओगे। जैसे सी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल्स, ठीक है, सी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल्स, ओके। पैटर्न 2 देखो, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद मैनर एडवर्ब आएगा। मैनर एडवर्ब मैंने बताया था, ठीक है। ही आंसर्ड पोलाइटली, ओके। पैटर्न 3 देखते हैं हम, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। जैसे सी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑलरेडी हो जाएगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। कंप्लीटेड हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, द टास्क हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम जब पैटर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ओके। अब आते हैं पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 4 पे क्या है, सब्जेक्ट आएगा, बी वर्ब आएगा, ओके। डिग्री एडवर्ब आएगा, मैंने बताया है कि डिग्री एडवर्ब क्या होता है। डिग्री एडवर्ब आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। जैसे ही सब्जेक्ट हो जाएगा, बी वर्ब हमारा इज हो जाएगा, एक्सट्रीमली ये हो जाएगा हमारा डिग्री एडवर्ब, और इंटेलिजेंट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वन शॉट रिवीजन फार्मूला देखो, वन शॉट रिवीजन फार्मूला देखो। मैनर का जो मैंने बताया ना, यहाँ पे डिग्री एडवर्ब, ठीक है, यहाँ पे और मैंने यहाँ पे बताया है मैनर एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखो, मैनर का मतलब होता है कैसे, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्विकली, जिसमें मैनर हो। बात से समझ में आ रहा है, ठीक है। टाइम मतलब अभी, यानी कि नाउ, ऑलरेडी पहले ही, रिसेंटली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो कितनी बार, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली। डिग्री जो मैंने बोला डिग्री एडवर्ब यानी कि कितना, वेरी, टू, इनफ, ठीक है। उसके बाद है प्लेस एडवर्ब, हियर, देयर, एवरीवेयर, ठीक है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, ओके। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड कोई भी कमेंट होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करें। एंड अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़ जाए। तो चलिए, मैं आपको टेलीग्राम का एंड इंस्टाग्राम का मैं आपको लिंक दे रही हूँ।